क्या खूब कहा है किसी ने, क्यों गरूर करते हो अपने 4 दिन की ठाठ पर। मुट्ठी भी खाली रहेंगी जब पहुँचोगे शमशान घाट पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था तो उसे राजा घोषित कर लेते थे। और इससे पहले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़कर आते, जहाँ बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास से मर जाता। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान शान के साथ राजमहल में ले गए। वो हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ तुम अपने महल के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए जहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले राजाओं को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की जिंदगी को भूल जाते और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। अब हम लोग भी यह सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो क्यों ना हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म और ईश्वर की बंदगी करके अपने अगले सफ़र की तैयारी कर लें, या बेवकूफ़ बनकर कुछ दिनों की जिंदगी के मज़े में लगे रहें और ये जन्म बर्बाद कर लें। किसी ने सच ही कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा और काशी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।